अपने प्लेटफॉर्म से हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो कि होते हैं हीरो पाकिस्तानी। और हीरो पाकिस्तानी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एथलीट द ग्रेट। कॉमनवेल्थ गेम्स के पावर लिफ्टिंग के मुकाबलों में इन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। नू बट दस्तगीर, वेट लिफ्टिंग का नाम जो है अब वो पाकिस्तान में ऊंचे से ऊंचा करते जा रहे हैं और पावर लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल जीतने का एजाज़ रखने वाले अब पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं। पाकिस्तानी पावर लिफ्टर नू बट ने मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते हैं और 8 तमगे साथ में। और कॉमनवेल्थ गेम्स से कबल फेडरेशन के साथ इख्तलाफात की खबरें भी आ रही थी। नू बट बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। मतलब आपने अपनी परफॉर्मेंस से नक़दीन को जवाब दे दिया, यानी जो फेडरेशन आपकी सपोर्ट में नहीं थी अब वो भी आपकी परफॉर्मेंस से जो है मुतासिर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे पे तो इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं तैयारी में नहीं था, तो मैंने फिर ये बेहतर समझा कि यहाँ पे सारे मेडल लेकर जाऊँ ताकि पता लगे कि तैयारी में था मैं। अच्छा नू, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये आपका डेब्यू था। आलमी सतह पर ये सफ़र कितना मुश्किल था, क्योंकि इस बार तो सारे गोल्ड मेडल्स आपने अपने नाम के, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी तरह हमें बताइए। बेसिकली जो कॉमनवेल्थ गेम में मैंने मेडल लिया था वो वेट लिफ्टिंग में लिया था, और अभी जो मैंने मेडल लिया वो पावर लिफ्टिंग में लिया है। तो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग एक टोटली डिफरेंट गेम है। और पावर लिफ्टिंग में जो है एक क्लासिक चैंपियनशिप हुई जहाँ पे मैंने 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज लिया, और एक क्विक में ये होता है कि आपको डिफरेंट चीज़ें जो वे करके फिर आपको उसकी सपोर्ट के साथ वेट लिफ्ट कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों में जो है मेडल लिए, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वेट लिफ्टिंग में भी इज्जत से नवाजा और पावर लिफ्टिंग में भी डेब्यू में मुझे कॉमनवेल्थ का टाइटल जो है वो दे दिया। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई बंदा जो है वेट गेम्स का चैंपियन होने के साथ साथ पावर लिफ्टिंग में भी जो है उसने अपना जो है टाइटल विन किया। वैसे नो, आपकी परफॉर्मेंस बता रही है कि आप प्रॉपर फॉर्म में हैं, इसके बावजूद ओलंपिक के दस्ते में आपको शामिल ना करने की क्या वजह बनी? क्योंकि हमें जो फिटनेस नज़र आ रही है माशाल्लाह, अगर आप अरशद नदीम के साथ जाते तो एक और मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता फॉर श्योर। देखें, ओलंपिक के लिए 2 साल का टाइम था हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद। तो हमें जो है इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड किए गए फेडरेशन की तरफ से, और फेडरेशन शायद हमें भेज सकती भी नहीं थी, बिकॉज फेडरेशन जो है खुद सस्पेंड थी, और उनके जो कुछ खिलाड़ी थे 10 खिलाड़ी जो है डोपिंग टेस्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम पार्टिसिपेशन जो है नहीं कर सकते थे। और बिल्कुल कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि मैं तैयारी में नहीं था और मैं ट्रेनिंग में फिट नहीं था, मैंने टोटल ऐसा नहीं किया नेशनल गेम्स पर। तो देखें, आप किसी प्लेयर को अगर किसी कोई एम देते हैं, जिस तरह अगर आप आज मुझे आप एम देते कि यार आज से 6 महीने बाद जर्मनी में वर्ल्ड क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो जाहिर बात है मैं उसकी भरपूर तैयारी करूंगा और वहाँ पे जो है उस तरह की परफॉर्मेंस देने की भी कोशिश करूंगा। अब एक खिलाड़ी को पता ही नहीं है कि यार उसे 2 साल से इंटरनेशनल इवेंट पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे, ना खेलने दे रहे हैं, ना नेशनल सतह पे खेलने दे रहे हैं, तो वो खिलाड़ी किस तरह जो है वो प्रिपरेशन कर सकता है। तो बिल्कुल इसीलिए जो है मैंने स्विच किया फौरी तौर पे कि मेरा जो कीमती टाइम है, जो मेरी लाइफ का पीक का जो टाइम है, मैं उसको वेस्ट ना करूं और मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ स्विच करूं और मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लेने की कोशिश करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डेब्यू था पावर लिफ्टिंग में, मैंने पहली बार पावर लिफ्टिंग में जो है पार्टिसिपेशन की, और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में आने वाली एशियन चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग की क्लासिक चैम्पियनशिप है, वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। और 6 महीने बाद अगले साल जून वर्ल्ड क्लासिक चैम्पियनशिप होने जा रही है जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर कि मैं वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लूँगा। अच्छा, वैसे बतौर पाकिस्तानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तो हम ओलंपिक्स को ही देखते हैं। इस बार तो ओलंपिक्स निकल ही गए हैं, अब अगली बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम आपको ओलंपिक्स में देख सकेंगे? देखें, मैं तो अभी भी वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। इवन के जब मैं यहाँ पे आया हूँ जिन डेज पे मेरी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही थी, पाकिस्तान में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप वहाँ पे हो रही थी और मुझे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, और अभी तक ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों क्यों नहीं तमाम लोग जो बड़े अदारे हमारे स्पोर्ट्स के वो बैठ के इस मामला को हल नहीं कर पा रहे।
और मुझे इसी बड़ा दुख है इस चीज़ का कि मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड जो था वो ये लोग जो है वेस्ट करवा रहे हैं। हमारे 1 साल बाद तकरीबन 1 या 1.5 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स दोबारा आ रही हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होंगी, और उसके बाद फिर एशियन गेम्स आ रही हैं जो कि जापान में होगी, फिर लॉस एंजलिस की ओलंपिक आ रही है। तो हमें ये नीचे से स्टेप स्टेप इन करते हुए ऊपर जाना होगा, और एक खिलाड़ी को अगर आपको ओलंपिक में उसे मेडल दिलवाना है तो उसे आपको 4 साल पहले एब्सोल्युटली नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना है तो आज से तैयारी शुरू करवाने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर होगी या फेडरेशन की सतह पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं अगर गवर्नमेंट से अपील तो नहीं करता कि मेरे लिए ये करें, मेरे लिए वो करें। मैंने सिर्फ ये अपील की कि मेरे रास्ते में जो रुकावटें उनको हटा दी जाए। लेकिन बिल्कुल अगर आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या मरीम नवाज साहब अगर मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं उन्हें बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे रास्ते से इन चीज़ों, इन मसलों को, जो ये एक छोटे-छोटे मसले हैं जो बने हुए हैं, इनको अगर ये ठीक करवा दें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर के लिए ओलंपिक में मेडल भी लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला खाली रिप्रेजेंट करने नहीं जाएंगे, वहाँ पे मेडल भी लेकर आएंगे पोडियम। जी जी ज़रूर। वैसे आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम कामयाब हो जाते हैं मगर ओलंपिक्स में इस तरह की परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आती हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मुकाबले तो सारे एक जैसे ही होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह होगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बात करूंगा, शायद कुछ प्लेयर्स को बुरा भी लगे। कॉमनवेल्थ में कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनमें जिनमें सिर्फ आपका जो फाइट जो है वो बहुत ही आसान कंट्रीज के साथ हैं। यहाँ के आपका सिर्फ एक ही खरीफ जो है इंडिया, आप उसको कह सकते हैं कि जो कि ओलंपिक पोडियम तक जा रहा है। तो इंडिया जो है एक वाहिद कंट्री है जिसके साथ जो है पाकिस्तान की जो है कॉमनवेल्थ में फ़ाइट होती है अमूमन। और बाकी जितनी हमारी जो जिसमें हम मेडल्स लेकर आ रहे हैं कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा मेडल्स में। तो उसकी वजह यही है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आसान रास्ता ढूंढते हैं, आसान रास्तों से, मतलब जहाँ पे उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे मैं मेडल नहीं ले पाऊंगा, तो वो वहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे। तो और क्या कहते हैं, और कुछ लोग इसलिए कि यार मैं कॉमनवेल्थ का चैंपियन हूँ और मैं अगर ओलंपिक में गया तो मुझे पता है वहाँ पे मेरा नंबर, वो इसी डर से पार्टिसिपेट ही नहीं करते और ना ही इवन के कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन नू दस्तगीर भट्ट साहब, क्योंकि हम आप स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी ही लड़ते लड़ते गुजरती है, तो हम आपको एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। आपने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे दस्त बदस्त अपील है कि आपका ये जो टैलेंट है ये आपके ही काम आता है, आपका ही सॉफ्ट इमेज आगे लेके जाता है। इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। जो भी मामलात हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, ट्रेनिंग्स हो या फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व पॉलिटिक्स हो, प्लीज़ उसको दरकिनार करें। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।